नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। गंगोत्री मार्ग पर जाम से तीर्थयात्री हलकान। नैनीताल शिफ्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हाईकोर्ट बार। जयपुर के स्कूलों में बेंगलुरु के अस्पतालों को उड़ाने की धमकी। चमोली की 2 नाबालिग बहनों से किया गया दुष्कर्म। महाराष्ट्र में मुठभेड़, कमांडर समेत 3 नक्सली ढेर। नई दिल्ली दिव्यांग महिलाओं को विशेष भत्ता देगा NHAI। केदारनाथ में नगाड़े और नृत्य कितना सही। लोकसभा चुनाव 2024 चौथा चरण 62% से ज्यादा लोगों ने की वोटिंग। देहरादून बिजली के प्रीपेड मीटर लेने वालों को बिल में 4% रियायत। उत्तरकाशी गेट सिस्टम के से यमुनोत्री मार्ग पर तो इंतजामात पटरी पर लौटते दिख रहे हैं, लेकिन गंगोत्री मार्ग पर विस्तार चरमरा की क्षमता से अधिक यात्री पहुंचने पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक गंगनानी से लेकर हरसिल तक ट्रैफिक रेंगता रहा। जाम में यात्री हलकान रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दोपहर बाद उत्तरकाशी, भटवाड़ी, शिव गुफा, नगुण बैरियर पर वाहनों को रोक दिया। गंगोत्री की तरफ जा रहे वाहनों के दबाव को कम किया गया। दरअसल बीते रविवार को यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर जाम के कारण सैकड़ों यात्रियों ने रास्ता बदलकर गंगोत्री धाम का रुख किया था। डामला से बंदीगाड़ राड़ी टॉप बाईपास होकर यात्री गंगोत्री पहुंचने लगे। ऐसे में क्षमता से अधिक तीर्थयात्रियों को गंगोत्री पहुंचने के कारण रविवार रात से ही गंगा घाटी में हालात बिगड़ने लगे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी से लेकर हरसिल तक करीब 60 किलोमीटर दायरे में वाहन जाम में फंस गई। स्थिति तब और बिगड़ी जब सोमवार सुबह और तड़के उत्तरकाशी, भटवाड़ी और अन्य पड़ावों से भी यात्रियों ने वाहनों में गंगोत्री धाम का रुख कर लिया। ऐसे में एक तरफ से गंगोत्री जाने वाले वाहन और दूसरी तरफ से लौट रहे वाहन संकरे पहाड़ी रास्तों में फंसने लगे। सोमवार को गंगोत्री की ओर जा रहे वाहन जहां गंगनानी में ही जाम में फंस गए, वही गंगोत्री से लौट रहे वाहनों ने थराली से लेकर हरसिल, झाला, बैंड, सुक्की टॉप तक सड़क को जाम कर दिया। सोमवार को दिन भर यह स्थिति रही। कई यात्री 24 घंटे तक जाम में फंसे रहे। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि गंगोत्री धाम में पार्किंग फुल होने और यात्रियों की संख्या बढ़ने से सोमवार को दोपहर बाद गंगोत्री धाम जाने वाले सभी यात्रियों को नेताला से आगे नहीं जाने दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत नगुण बैरियर, शिव गुफा, ब्रह्मखाल, उत्तरकाशी, नेताला, हीना और आदि स्थानों पर रोका गया है। जहां तक गंगनानी से लेकर गंगोत्री तक वाहनों का दबाव नहीं हटता, तब तक यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग से जुड़े आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर करेगी। बार एसोसिएशन की यहां सोमवार को हुई बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। हाईकोर्ट स्थित बार सभागार में बैठक हुई, जिसमें बीते दिनों किए गए हाईकोर्ट के निर्णय व सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने का प्रस्ताव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को महासचिव सौरभ अधिकारी की ओर से रखा गया। इस प्रस्ताव पर सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपनी सहमति जताई। अधिवक्ताओं ने कहा कि 17 मई से सुप्रीम कोर्ट में अवकाश होने वाला है, इसलिए एसोसिएशन को जल्द कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि एक समिति बनाकर पूरी तैयारी से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत ने कहा कि SLP दायर करने का प्रस्ताव बैठक में ध्वनि मत से पारित किया गया। बार अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से भी इस संबंध में संपर्क किया जाएगा। नई दिल्ली आंध्र और पश्चिमी बंगाल में हिंसा की घटनाओं तो प्रदेश के कुछ गांवों में चुनाव के बहिष्कार की खबरों के बीच लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों तक केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों में सोमवार को सुबह अपराह्न 5 बजे तक 62.31% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में गड़बड़ी की भी शिकायत सामने आई है। एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज किया। वीडियो में वो बुर्का पहने व्यक्ति महिला मतदाताओं से कथित तौर पर चेहरा दिखाने के लिए कह रही थी। वहीं आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं, जहां युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के नेता और तेनाली से विधायक A शिव कुमार ने विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदाताओं से बहस होने के बाद एक मतदाता के साथ कथित रूप से हाथापाई की। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि रेलवे कोट्टूर विधानसभा क्षेत्र के दलवाईपल्ली गांव में एक EVM को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी और तेदेपा के कार्यकर्ता कार्य में क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं माइडुगुरुक्कू विधानसभा क्षेत्र के नकाला दिन्नी गांव में तेदेपा के एक कार्यकर्ता में हमला हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। YSRCP ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ता सुरेश रेड्डी को चित्तूर के गुड़ीवाला मंडल के मंडी कृष्णापुरम गांव में चाकू मारा गया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि
तेलुगु देशम पार्टी समर्थकों ने तारसी निर्वाचन क्षेत्र के अरावलीपाडु में पार्टी सदस्य बी अंजी रेड्डी पर हमला किया। इस बीच तेदेपा विधायक पार्षद मोहम्मद अहमद शरीफ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा को पत्र लिखकर पलनाडु जिले के रेतीचिंतला मंडल के रेंताला गांव में वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा तेलुगु देशम पार्टी समर्थकों पर कथित रूप से हमले किए जाने की शिकायत की गई है। देहरादून बिजली की प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा निगम ने सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं से विकल्प मांगे हैं। प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 3 से 4% की छूट मिलेगी। सिंगल फेज मीटर लगाने को 5,000 और 3 फेज मीटर 10,000 रुपये सिक्योरिटी देनी होगी। विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली दरों का ऐलान करने के साथ ही प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा निगम को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में ऊर्जा निगम ने आम बिजली उपभोक्ताओं से प्रीपेड मीटर लगाने के विकल्प मांगे हैं। एक साल में कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एक बार ही सामान्य से प्रीपेड और प्रीपेड से सामान्य में अपनी बिजली कनेक्शन करवा सकता है। प्रीपेड कनेक्शन लेने पर बिजली मूल्य के सापेक्ष सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मीटर की लागत उपकरण सामग्री की सिक्योरिटी ली जाएगी। बीपीएल से सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट भी दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह छूट 4% और अन्य उपभोक्ताओं को 3% छूट मिलेगी। अस्थायी कनेक्शन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को वोल्टेज रिबेट सरचार्ज, पावर फैक्टर सरचार्ज, अधिक भार पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। न्यूनतम रिचार्ज 100 रुपये और अधिकतम रिचार्ज 15,000 का किया जा सकेगा। प्रीपेड मीटर लेने से पहले यदि किस बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो 20 से 50% तक का बकाया पैसा समायोजित होगा। कुमाऊं मंडल के हाईकोर्ट हटाने के विरोध में 14 बार एसोसिएशन। देहरादून आयुर्वेद विश्वविद्यालय में गलत वेतन पाने वालों से होगी वसूली। उत्तरकाशी में लोगों की यात्री अव्यवस्थाओं पर भड़के। यमुनोत्री पालीगाड़ बड़कोट के बीच लगी वाहनों की कतार। देहरादून पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार साहा को मिलेगा। बद्रीनाथ में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। देहरादून हेली टिकट बुकिंग से जुड़ी फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ की नज़र। कबाड़ खुलने के दूसरे दिन सोमवार को बामणी गांव की जनता हकूकधारी तीर्थ पुरोहित समाज ने प्रशासन और बीकेटीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में स्थानीय व्यापारियों ने भी बाजार बंद रखा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है उन्हें मंदिर दर्शन के पारंपरिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। प्रशासन और बद्रीनाथ के केदारनाथ मंदिर समिति मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी कल्चर और उनकी सेवा में ही लगा है। सुबह 9 बजे बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वारा और उसके निकट प्रदर्शन पर नारेबाजी को उनके बाद सभी एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए बद्रीनाथ के मुख्य आवागमन स्थल साकेत यहाँ पहुंचकर धरना देकर प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय जनता के साथ व्यापारियों ने भी सहयोग दिया और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराकर बाजार बंद कर दिया। बाजार बंद करने के कारण बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आए यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय जनता, तीर्थ पुरोहित, व्यापारी हकूकधारियों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान निर्माण कार्य के कई लोगों के काम प्रभावित हो गए हैं। अभी तक व्यवस्था के नाम पर ठोस और असंतोषपूर्ण कार्य नहीं हुआ है। नया बनाने के नाम पर चारों ओर केवल तोड़फोड़ की नजर आ रही है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के नाम पर जमीन, आवास, रास्तों का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन प्रभावितों को उधर अधर में ही छोड़ दिया। यहाँ की पवित्र प्राचीन जलधाराएं और जल स्रोत भी हटा दिए गए। स्थानीय जनता को विश्वास में लिए बिना एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। धुंध शहर में प्रवेश से पहले डाइवर्ट किए जाएंगे 4 धाम यात्रा वाहन। देहरादून दून अस्पताल प्रसव के दौरान शिशु की मौत पर हंगामा। देहरादून पर व्यापारी कल से अवैध फड़ और रेहड़ी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। पिथौरागढ़ मुनस्यारी में सड़क बंद होने से 7 घंटे फंसी रही बारात। धारचूला आदि कैलाश मंदिर लोगों के लिए खुला। पिथौरागढ़ किरगांव के लोगों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। लोहाघाट में पहला पशु पुनर्वास केंद्र खुला। आईपीएल 2024 दिल्ली लखनऊ में आज साख बचाने की जंग।